आज से 30 अगस्त तक मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशें मुतवक्के। NDMA ने बारिशों और मुमकिना सैलाबी सूरत पर अलर्ट जारी कर दिया। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से राबता सड़कें मुतासिर होने का खदशा। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में 27 से 30 अगस्त तक बारिशों का इम्कान। दरियाए सतलज में भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद गंडा सिंहवाला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कसूर, ओकाड़ा और पाकपतन में दरिया के बेड में कायम आबादियों से शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली। एड सुलेमान की पर निचले दर्जे का सैलाब। गिलगित बल्तिस्तान के जिला खिजर के इलाके रोशन में लैंडस्लाइडिंग। एडिशनल DC गोपस यासीन के मुताबिक तेलीदास लैंडस्लाइडिंग से 330 घरों को नुकसान पहुंचा। आरजी झील बनने से कई दुकानों को शदीद नुकसान हुआ। मुतासिरीन के लिए खैमे, राशन और दीगर अशिया की ज़रूरत है। आरजी झील में पानी की सतह कम हो रही है। नशेबी इलाकों में कटाव का खतरा भी कम हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला खिजर में ग्लेशियर टूटने की बरवक्त इत्तला देने वाले चरवाहे वसीयत खान के लिए DIG पुलिस की तरफ से 10,000 रुपये इनाम का ऐलान। महकमा पुलिस GB की तरफ से तारीफी सनद से भी नवाजा गया। चरवाहे की फौरी इत्तला पर 100 घर खाली करवा लिए गए थे। लोगों की महफूज मकान पर मुंतकली हो जाने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाबी तबाहकारियों में इंसानी अमल दखल पर इज़हार अफसोस। माहौलियाती क़वानीन के नफाज की ज़रूरत पर जोर दिया। काबीना इजलास में कहा, आज गलियात चले जाएं, दिल खून के आंसू रोता है। गलियात में बेदर्दी से दरख्त काटे गए, वहाँ प्लाजे और घर बन गए। कुदरती आफत अपनी जगह, लेकिन मैन मेड डिजास्टर की कोई गुंजाइश नहीं। सवाल किया, दरिया के रास्ते में गैर कानूनी तौर पर होटल्स और घर तामीर किए जा रहे हैं। कब तक वफाकी और सूबाई हुकूमतें इन गैर कानूनी तामीरात को मुआवजा देंगी? हमें मिल बैठ कर इसका हल निकालना होगा। सैलाबी रैलों से मुतासिर सुआत में 9 रोज़ बाद भी बिजली बहाल ना की जा सकी। पोल्स और ट्रांसफार्मर ज़मीन पर गिरे हुए हैं। अहले इलाका ने खदशा जाहिर किया है कि जिस रफ्तार से काम जारी है, बिजली की बहाली में महीनों लग जाएंगे। बिजली की बंदिश से साफ पानी की किल्लत है। मेंगोरा की गलियों में आज भी कीचड़ और पानी है। सैलाबी रैलों से घरों की दीवारें गिर गईं, सामान बह गया। मुतासरा अफराद अपनी मददात के तहत सफाई के कामों में मसरूफ़ हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने ऐलान किया है कि मुकम्मल तौर पर तबाह होने वाले घरों के मालिकान को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जुज़वी तौर पर मुतासरा मकानात के मालिकान को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सैलाब से मुतासरा इलाकों में 15 अफराद लापता। DGPDMA ने बताया, तेज़ बारिश और सैलाब से 393 अफराद जाँ बहक, 190 जख्मी हुए। 1711 मकानात को नुकसान पहुंचा। आलमी मंजरनामा जो भी रहा हो, पाक चीन दोस्ती हमेशा मजबूत और मुस्तहकम रही है। चीनी वजीर खारजा की वजीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात पर तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का बयान। कहा, चीन हमेशा पाकिस्तान का सबसे ज्यादा काबिल भरोसा शराकतदार और मजबूत सपोर्टर रहा है। सदर मुमलिकत ने 11वां कौमी मालियाती कमीशन तश्कील दे दिया। कमीशन के अरकान की तादाद 9 हो गई। वजीर खजाना कौमी मालियाती कमीशन के सरबराह होंगे। चारों सूबों के वज़राए खजाना कमीशन के अरकान होंगे। चारों सूबों से एक एक माहिर को कमीशन में शामिल किया गया है। पंजाब से नासिर महमूद खोसा बतौर माहिर NFC के रुकन होंगे। सिंध से असद सईद बतौर माहिर NFC के रुकन होंगे। डॉक्टर मुशर्रफ रसूल खैबर पख्तूनख्वा से बतौर माहिर NFC के रुकन होंगे। फरमानुल्लाह बलूचिस्तान से बतौर माहिर NFC के रुकन होंगे। वजारत खजाना ने कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में नया अमरीकी सफीर नामजद कर दिया। उन्हें जनूब और वस्त एशियाई उमूर के लिए खुसूसी मंदूब भी मुकर्रर किया गया है। गौर इस वक्त व्हाइट हाउस में सदारती पर्सनल ऑफिस के डायरेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि गौर नए ओहदे के लिए सेनेट से तौसीक तक अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। सदर ट्रंप ने कहा, सर्जियो उनके करीबी दोस्त हैं जो कई बरसों से उनके साथ हैं। उन्होंने सदारती मुहिम में भी साथ दिया, किताब की अशात में भी किरदार अदा किया।
बहुत टेंशन में हूं, पता है क्यों? जरा कैमरा पीछे करो, बताता हूं। क्योंकि ये है मुल्तान। क्या क्राउड, क्या अटेंडेंस, क्या टैलेंट आया है यहां से। तो अगर आप लोगों ने भी इन टैलेंट वालों का मुकाबला करना है तो आपको आना पड़ेगा लाहौर। पाकिस्तान आइडल का काफिला आज लाहौर पहुंच रहा है, जहां वो जिंदा दिलाने लाहौर के म्यूजिक टैलेंट का इम्तिहान लेगा। जिसने बनना है स्टार तो वो आ जाए अलहम्रा कल्चरल कॉम्प्लेक्स। जियो टीवी ला रहा है एक बार फिर सबसे पहले दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक मुकाबला, पाकिस्तान आइडल। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि अलीमा खान के बेटे को 24 घंटों से पहले अदालत में पेश किया गया। आप ये कह सकते हैं कि पुलिस ने उन्हें देर से गिरफ्तार किया है, मगर आप ये नहीं कह सकते कि उनके केसेस जाली थे। दोनों 9 मई को जिन्ना हाउस में मौजूद थे। पुलिस को शवाहिद इकट्ठे करते करते इतनी देर लग गई। अगर कोई शवाहिद नहीं होंगे तो उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने कहा, अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी के जरिए कोशिश की गई कि हम पर दबाव बरकरार रहे। सिर्फ ग्रैंड डायलॉग चाहते हैं जिसमें तमाम सियासी कुव्वतें, स्टेक होल्डर्स शामिल हों। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिन्ना हाउस हमला केस में बानी पीटीआई के भांजे और अलीमा खान के बेटे शाहरेज खान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। पुलिस के हवाले करने का हुक्म। अदालत के अंदर और बाहर गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा, 2 साल से ज्यादा हो गए, आज तक शाहरेज खान का नाम कहीं नहीं आया। मुलजिम की वालिदा इस मुकदमे से डिस्चार्ज हो चुकी हैं। मुलजिम को मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया। पुलिस ने मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई को जमानत मिली और उसी रोज उनके बेटे को उठा लिया गया। पुलिस ने 9 मई के केसेस में अलीमा खान के बेटे शेर शाह को भी हिरासत में ले लिया। तहरीक इंसाफ की शेर शाह की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत। कहा, इस तरह गिरफ्तारी कानून और इंसाफ के जनाजे को सरेआम निकालने के बराबर है। कराची में जुमेरात की बारिश के बाद अब तक यूनिवर्सिटी रोड पर पानी मौजूद। कई मकामात पर गड्ढे, शहरी अजियत का शिकार। कराची एमजिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके पर बम डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पटाखों के गोदाम में 500 किलोग्राम फायरवर्क सामान जल गया। धमाके की आवाज़ 5 से 7 किलोमीटर तक सुनी गई। धमाके के बायस 100 मीटर के दायरे में तबाही फैली। इस वक्त मजमूई तौर पर 5000 किलो आतिशबाजी सामान मौजूद है। तमाम सामान किसी महफूज मकाम जल्द अज जल्द तल्फ करने की सिफारिश। पुलिस का कहना है कि गोदाम का मालिक हनीफ मुख्तलिफ शहरों और बैरून मुल्क से भी आतिशबाजी का सामान मंगवाता था। मुलजिम हनीफ इमारत के अक़ब में आतिशबाजी का सामान तैयार भी करता था। हनीफ गिरफ्तार है, जबकि उसका जख्मी भाई अस्पताल से फरार हो गया है। धमाके का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। आतिशगीर मादा जखीरा करने में गफलत समेत दीगर दिफात शामिल। धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई, 32 अफराद जख्मी। रहीम यार खान की इस्लामिया कॉलोनी में 2 साल की बच्ची मैनहोल में गिरकर जाँ बहक। बच्ची के वालिद का कहना है कि बेटी घर के बाहर खेल रही थी, खुले मैनहोल में गिर गई। डिप्टी कमिश्नर का नोटिस, कार्रवाई का हुक्म। किसी तीसरे मुल्क मुंतकिल होने की उम्मीद में अगस्त 2021 में पाकिस्तान आने वाले अफगान शहरी पाकिस्तान में डेरे डालने पर मजबूर। अमेरिका समेत कई ममालिक की तरफ से पॉलिसी तब्दील होने की वजह से अफगान शहरी पाकिस्तान से मुंतकिल ना हो सके। इसराइल पर पाबंदियों के लिए नीदरलैंड्स की काबीना का इजलास। इत्तफाक राय ना होने पर नीदरलैंड्स के वजीर खारजा मुस्ताफी हो गए। अमरीकी वजीर दिफा पीट हेग्सेथ ने पेंटागन की खुफिया एजेंसी के सरबराह को ओहदे से बरतरफ कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वजीर दिफा ने डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज को एतमाद खो देने के सबब ओहदे से हटा दिया। और अगले बरस होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के ड्रॉ की तकरीब 5 दिसंबर को वाशिंगटन के जॉन एफ कैनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया, अमरीका, कनाडा, मैक्सिको फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे। इवेंट के 13 मैचेस मैक्सिको और कनाडा में होंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप के बकिया मैचेस अमरीका के 11 शहरों में होंगे।